नमस्कार। 11वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक का हम अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता। आज हम उसका अगला भाग 3 करेंगे। इस भाग में हम क्या करेंगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? तो क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि व्यक्ति को अपने जो विचार हैं या अपनी बातें जो हैं वो कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के दिमाग में जो बात चल रही है या व्यक्ति किसी विषय के बारे में जो विचार हैं, तो उन विचारों को प्रकट करने की और उन विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की उसको स्वतंत्रता जब दी जाती है तो उसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा से कुछ भी कहने कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो अनाप शनाप बोलना शुरू कर दे या जो उसकी इच्छा है वो बोलना शुरू कर दे। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। कई बार कुछ किताबों पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है क्योंकि उनमें भगवान की निंदा की जाती है। किसी खास धर्म के किसी व्यक्ति द्वारा जब कोई किताब छापी जाती है तो उसमें जो भगवान है उसकी निंदा की जाती है, तो समाज उन चीजों को या उन बातों को या उन विचारों को स्वीकार नहीं करता और ऐसी किताबों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है, जिसके कारण विवश होकर उन किताबों पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। चित्र आप देख रहे हैं, सलमान रुश्दी हैं, भारत के लेखक हैं। इनकी किताब थी सैटनिक वर्सेस। चित्र जो है उनका सलमान रुश्दी का ही है। तो ये जो किताब थी इसमें मुस्लिम धर्म के बारे में या मुस्लिम धर्म की ईश निंदा की गई थी, भगवान की निंदा की गई थी, जिसके कारण मुस्लिम समाज नाराज हो गया और उन्होंने सलमान रुश्दी की इस किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो इसका मतलब वही बात है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये तो है कि आप अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा से ये नहीं है कि कुछ भी बोलना शुरू कर दें। इसी प्रकार कई बार कुछ फिल्मों पर भी इसलिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है क्योंकि उनमें समाज के गंदे रूप को दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें समाज के जो रूप है, चाहे वो भारतीय समाज है या चाहे वो कोई सा भी समाज है, तो उसको दिखाया जाता है जिससे खास धर्म के लोगों को या फिर खास संप्रदाय के लोगों को बुरा लगता है। उनको लगता है कि इससे अगर इसको बच्चे देखेंगे तो उनके धर्म पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा या उनकी एक बुरी छवि समाज में जाएगी, तो उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। भारत में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिनको बनने से रोक दिया गया है क्योंकि उनमें समाज के किसी गंदे रूप को दिखाया जा रहा था जो समाज को कबूल नहीं होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल पूरा नाम है, ने क्या विचार किए? जो विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है उस पर J.S. मिल ने एक अलग प्रकार के विचार दिए हैं जिनको जानना इस अध्याय में जरूरी है। ध्यान से सुनना आपने कि क्या विचार है ताकि आप उन चीजों को समझ सके। एक अलग प्रकार के विचार उन्होंने प्रकट किए हैं। J.S. मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी, किताब का नाम जो है अच्छी तरह से याद रखना आपने, तो उनकी किताब का जो नाम है वो ऑन लिबर्टी है। ऑन लिबर्टी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अलग प्रकार से वर्णन किया। जैसा हम सोचते हैं कि भाई लोगों को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उन्होंने इसी बात को अलग प्रकार से प्रकट किया है, अलग प्रकार से बताने की कोशिश की है। उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी मिलनी चाहिए जिनके विचार आज की परिस्थितियों में गलत लगते हैं। वो कहते हैं कि अभी पीछे हम कहते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं, लेकिन J.S. मिल इसका उलट कहता है कि ये जो विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है ये उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जिनके विचार आज की परिस्थितियों में गलत लगते हैं। इसके पक्ष में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं
क्यों वो इन लोगों का समर्थन करते हैं कि उन लोगों को भी बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए जिनके विचार हम आज की परिस्थितियों में गलत मानते हैं। तो इसके पक्ष में वो तर्क देते हैं। पहला वो तर्क देते हैं कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं। आज कोई विचार अगर व्यक्ति प्रकट कर रहा है तो वो गलत नहीं होता है। जे.एस. मिल का ये मानना है। क्यों? कई बार जो विचार हमें गलत लगते हैं वे इसलिए गलत लगते हैं क्योंकि उनमें सच्चाई छुपी होती है और हम उस सच्चाई से दूर भागते हैं, वो चीज़ हम कबूल करने से घबराते हैं। तो वो कहता है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो विचार हमें गलत लगते हैं वे इसलिए गलत लगते हैं क्योंकि उनमें सच्चाई छिपी होती है। इसलिए यदि हम गलत विचार को प्रकट करने से रोक देंगे तो हम उसमें छिपी सच्चाई को भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए पहला वो तर्क देता है कि जिन लोगों के विचार आज की परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं उनको पूरी स्वतंत्रता, उनको भी विचार प्रकट करने की छूट मिलनी चाहिए क्योंकि उसमें सच्चाई छिपी हुई है और यदि हम उसको बोलने की आज़ादी नहीं देंगे तो फिर हम उस सच्चाई को भी जो उसमें छिपी हुई है वो देख नहीं पाएंगे। दूसरा वो तर्क देते हैं कि सत्य अपने आप पैदा नहीं होता। सच्चाई जो है वो अपने आप सामने नहीं आती, बल्कि कब आती है? बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होती है। एक तरफ सच बोलने वाले होते हैं, एक तरफ उसके विरोध करने वाले होते हैं। बाद में जैसे जैसे समय गुजरता है तो जो सही होता है वो सबके सामने आ जाता है। तो सत्य अपने आप पैदा नहीं होता है बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। अतः जो विचार आज हमें गलत लगते हैं वास्तव में वे सही विचारों को पैदा करने में मदद करते हैं। क्योंकि जो विचार आज आपको गलत, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पुराने जमाने में जिन बातों को हम गलत मानते थे आज वो सही मानते। किसी जमाने में अगर आपको याद हो कि जो सती प्रथा थी उसको सही माना जाता था, जो सती प्रथा का विरोध करने वाले लोग थे उनको गलत मानते थे। यही बात है, जो विचार आज हमें गलत लगते हैं वास्तव में वे सही विचारों को पैदा करने में मदद करते हैं। पर्दा प्रथा है, इसी प्रकार बाल विवाह है। किसी जमाने में ये प्रथा थी कि छोटी उम्र में विवाह कर देना चाहिए, लेकिन बाद में जो विरोध करने वाले लोग थे उनका विरोध किया जाता था, उनको सजा दी जाती थी। सती प्रथा वाली बात भी हम कह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया जो लोग सती प्रथा की वकालत करते थे वहां पर पाया गया कि वो गलत थे और सही विचार सामने आ गया। तो ये है कि गलत विचार जो है कि वास्तव में वो सही विचारों को पैदा करने में मदद करते हैं। तीसरा वो तर्क देते हैं जे.एस. मिल, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य हो। अभी सती प्रथा वाला एग्जाम्पल हमने आपको बताया है कि किसी जमाने में सती प्रथा को सही माना जाता था, उसके पक्ष में कई प्रकार के तर्क दिए जाते थे। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिसे हम सही समझते हैं वही सत्य हो। कई बार यह भी देखने में आया है कि जिन विचारों को किसी समय पूरा समाज गलत समझता है बाद में वही सत्य बन जाता है। अभी जो एग्जाम्पल आपको दिया सती प्रथा वाला कि किसी जमाने में उसको सही समझा जाता था लेकिन बाद में आज उसको देखा गया है कि वो सती प्रथा जो थी वो गलत थी। स्वतंत्रता के पहलू क्या क्या पहलू हैं स्वतंत्रता के? तो स्वतंत्रता का जो दो पहलू हैं उसमें पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। ये क्या है स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष? नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन, जो नकारात्मक स्वतंत्रता का जो नकारात्मक पक्ष है वो ये कहता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो। लेकिन हमने स्वतंत्रता के अर्थ में जाना है कि अगर व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन न होगा तो उसे हम स्वतंत्रता नहीं कहें। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता ये मानती है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, उसे अपनी इच्छा से किसी भी काम को करने की छूट होनी चाहिए। ये नकारात्मक पहले से ही पता लग रहा है, नकारात्मक इसको आप नहीं मानते, लेकिन विचार पहलू इस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक ने किया है। तो कई बार ये आ जाता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किन विद्वानों ने किया है, तो आपने याद रखना है जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन लॉक ने किया है। उसके बाद स्वतंत्रता का जो नेक्स्ट पहलू है वो है सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, जिसको सारा समाज मानता है। वो क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं तथा जिनसे दूसरों को
कोई नुकसान नहीं। ये हमने स्वतंत्रता के सही अर्थ में किया है कि व्यक्ति को सिर्फ वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं तथा जिनसे दूसरों को कोई नुकसान नहीं। ये उसका सकारात्मक पहलू है, स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू। इस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन फिर आपने याद रखने हैं किन किन लोगों ने इसका समर्थन किया है। टी.एच. ग्रीन, लास्की ने किया है। इन विद्वानों का कहना है कि उचित और न्यायपूर्ण बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के दो पहलू हैं। एक नकारात्मक पहलू है जो व्यक्ति को पूरी छूट देने की बात करता है, और एक सकारात्मक पहलू है जो व्यक्ति को सिर्फ वही काम करने की इजाजत देता है जिससे समाज को कोई नुकसान न हो और जो करने उचित हो। धन्यवाद।